हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आपका अपने चैनल स्टडी IQ अनु पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए अगेन SI से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इसमें बहुत ही कल भी क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये भी आज क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आज हो जाएंगे और आज हम ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर देंगे। इसमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 साल में ये अपने से 2 गुना हो गई और 5 साल में ये कितने गुना हो जाएगी, तो आपको इससे भी रिलेटेड यानी हर कैटेगरी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन से जैसे स्टार्ट कर यानी सॉल्व करते हैं हम, वैसे भी ईजिली तरीके से बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करा देंगे क्वेश्चन। आपको ये बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा कि हमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये तैयार नहीं हुआ हमारा। जहाँ आपको समझ ना आए वहाँ आप अगेन बैक करके क्लास को अगेन देख सकते हो। फ्रेंड्स, हम उसके साथ आपके मोटिवेशन कोड के साथ उपस्थित हुए हैं। आपका मोटिवेशन कोड हो जाएगा ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौतियों पार गया, रुका नहीं थका नहीं, कैसे कह दूं मैं हार गया। देखो, जिसके ख्वाब बड़े यानी ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया, मैं रुका नहीं थका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया। अभी हम रुके नहीं ना थके हैं, तो कैसे मान लें कि हमारी हार हो गई और हम हार गए। तो आपको भी नहीं मानना है और आपके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। हमने बोला था बहुत ही इजी तरीके से आपको हम सॉल्व हर क्वेश्चन करा देंगे। आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम आपको चलो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राम ने 6,000 में एक बाइक खरीदी। उसने 10,000 नगद भुगतान कर दिया, ठीक है, और शेष राशि का 2 वर्ष बाद 15% साधारण ब्याज में भुगतान किया। ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा। तो आपको यानी ब्याज बताना है, ब्याज कितना हुआ। तो आप अच्छे से समझिए। पहले उसने 6,000 की बाइक थी, 1,000 तो उसने एकदम से दे दिया, तो 6,000 में से अगर हम 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारे ईजिली 5,000 बचेंगे, 5,000 बच जाएंगे। 5,000 बचे, इस पे इसका ही ब्याज आपको बता देना है। इसका ब्याज हम निकालेंगे तो हमारा 5,000 इंटू कितने, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का हो जाएगा। और ब्याज कितना है यानी दर कितनी है हमारी, 15%। 15% अपॉन 100। ये आप कह रहे होंगे ये हमने कैसे ऐसे रख दिया, लेकिन आपको हमने पहले ही बताया था, कल की क्लास में बताया था कि ये सूत्र है आपका। इजली सूत्र हो जाएगा, यानी आपका सूत्र हो जाता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। बिल्कुल वैसे ही इजली हमने ये किया है, ये सूत्र है, तो आपको भी ये ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये अब हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ कट कर लेते हैं, 2 से 2 बिंदी ख़त्म हो गई और हम यहाँ अपना ऐड करते हैं। 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी हमारे 15,000 रुपये ब्याज हो जाएगा उसका, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था बहुत ही ईजिली तरीके से आपको हम समझा देंगे, हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 4,000 की राशि 2 हिस्सों में दी गई, यानी 2 हिस्सों में उसने डिवाइड किया। पहले हिस्से को 8% की साधारण ब्याज पर दिया, दूसरे परसेंट को 10% की साधारण ब्याज दिया। तो आपको 8% के साधारण ब्याज पूछा गया है, तो ये ईजिली हमारा हो जाएगा। ये हम रेशियो से सॉल्व सवाल करेंगे, देखना कितनी ईजी से आपको समझ में आ जाए। ये हमारा हो जाएगा, ये यदि वार्षिक ब्याज उसका इतना है, ठीक है, अगर हम वार्षिक ब्याज उसका रख लें, यहाँ 352 उसका वार्षिक ब्याज है और अपॉन 100, और मूल कितना दिया गया हमें, 4,000 दिया गया है, और हमारी साल कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष। तो इससे 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। 4 से हम इसको डिवाइड करें, 4 4 निम
जो हम यहाँ 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये आ जाएगा। तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं, हम यहाँ, तो हमारा ईज़िली यहाँ आ गया, यहाँ 1 जीरो कम है, यहाँ अब यहाँ आ गया, तो नीचे हमारा बचा हुआ है 5। तो हम इतनी हमारी दर आई हुई है, ये हमारी मिनिमम या बीच वाली दर आई हुई है। तो हमारी पहली क्या थी, हमारी पहली है 8% और दूसरी है हमारी 10%, और मिनिमम कितनी आई है, तो हमारी आई है 44/5%। ये अब यहाँ हम रेशियो से आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब ज़्यादा आपको तकलीफ़ ना हो तो आपको पहले इंटू करा देना है। अगर हम इसका 5 का इंटू इसमें और इसमें करा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए हम 5 का इंटू करा देते हैं, 8×40 हो जाएगा। इधर कराते हैं तो हमारा 50 हो जाएगा, तो 40% 50% ईजिली आ गई। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर 4 आएगा, इधर हम करेंगे तो 6 आएगा, इससे ये डिवाइड तो हमारा 3:2 आ जाएगा। और 3:2 इन दोनों की हमें दी गई है, इन दोनों का हमें 4000 यानी 4000 कुल थी, तो हमें इन दोनों को प्लस कर लेना है। 3:2 को हम प्लस करेंगे तो हम थोड़ा रफ कर लेते हैं गाइस, हमारा पेज है पूरा फिल हो गया, इसलिए हमने अब थोड़ा रफ कर लिया, अब लगा सकते हैं। तो हमारा कितना था, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और +2 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 5 बराबर हमारा 4000 दिया गया है। इसको हम ये काट देते हैं, 5×8 = 40 यानी 800 आ गया। तो हमें किसका पूछा गया है, हमें 8 का पूछा गया है, ये 8 का है। 8 की हमारी कितनी आई है, 3 है, तो हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24 यानी हमारा 2400 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रेशियो वाले सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया है। चलो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक 17,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर 24% पर दिया गया है और बचा हुआ हमें 10% पर दिया गया है, और 5 वर्ष में यानी बच्चा शेष स्कूल में ब्याज प्राप्त करता है। बिल्कुल बिल्कुल अभी लगाया है, बिल्कुल वही, सिर्फ संख्याएं चेंज है। तो हम अपना कर लेते हैं, तो हमारा इतना ब्याज है तो हम इतने ब्याज को पहले रख लेते हैं, इंटू हमें 100 रख लेना है, अपॉन हमें 17,500 रख लेना है, और उस साल कितनी है, 5 हमें दी गई हैं, तो हम इसे ईजिली ख़त्म कर लेते हैं। हम इससे डिवाइड करेंगे और हम यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ 20 आ जाएंगे, यहाँ 25 से करेंगे, 25 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाते हैं। और हम यहाँ अपना देखेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 25 चौकू 100 हो जाते हैं। इसको नहीं, इसको रहने दें, 25 चौकू 100 हो जाते हैं। अब यहाँ हम 7 से ये डिवाइड करेंगे तो हमारा आराम से हो जाएगा, 7 एकन 7, 7 नेम 63 यानी 19 हमारा आ जाएगा। 19 चौकू 76 यानी 76/5 इक्वल बचेगा, 76/5 बचा। तो हम यहाँ रखते हैं, हमारा पहले ही दिया गया है 24% पर, और दूसरा कितना दिया गया है, दूसरा 10% पर दिया गया है, और हमारा मिनिमम बीच का कितना निकला है, 76/5% निकला है। हम ईजिली पहले से ऐसे गुणा करा देते हैं इसमें, तो 24 पंचे हमारा कितना हो जाएगा, 24 पंचे हमारा ईजिली हो जाएगा। हम यहाँ 4 पंचे 20 यानी 120 हो जाएगा, और यहाँ हम गुणा करते हैं 50 हो जाएगा, और यह 76 हमारा हो जाएगा। अगर इसको हम देखते हैं तो हमारा ईजिली आ जाएगा, यहाँ इसको घटाते हैं तो हमारे यहाँ 44 आ जाएगा, यहाँ इसको घटाते हैं तो हमारा 26 आ जाएगा। इससे थोड़ा हम हल्का करते हैं तो हमारा ईजिली आ जाएगा 13:22। तो 13 किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ गया। हमें दोनों राशियों का अनुपात ही तो पूछा था, तो हमारा अनुपात ईजिली आ गया। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात इतना हो जाएगा तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, आपको ये बताना है।
तो हमारा मिश्र धन देखो, मिश्र धन किसे कहा जाता है? मिश्र धन उसे कहा जाता है जिसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों ऐड होता है। तो हमें अलग अलग करना, तो हमें पहले ये घटा लेना है। अगर हम 12 में से 10 घटाएंगे तो हमारा सिर्फ केवल ब्याज आ जाएगा, तो हमारा 2 ब्याज आ गया। तो ठीक है। और आपको फार्मूला पता ही है, आपका फार्मूला क्या होता है? आपका फार्मूला आराम से हो जाएगा, दर इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू 1 वर्ष, यानी वर्ष टाइम दिया गया है। तो आपको यहाँ पुट कर लेना है। ब्याज हमारा आ गया 2 इंटू 100। मूलधन हमारा कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और वर्ष कितनी दी गई है? 1 वर्ष। तो हमें इससे आराम से डिवाइड कर लेना है। आपको डिवाइड करने पर 20% आ जाएगा। तो 20/4 यानी हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ अच्छे से देख लेना है। मिश्र धन दिया गया है मिश्र धन दिया गया है, तो आपको मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज ऐड होता है, तो आपको ये घटा लेना है। चलो हम अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज। यहाँ बिल्कुल ऐड नहीं है, क्योंकि यहाँ मूलधन और साधारण ब्याज अलग ही हमें पहले से दे दिए गए हैं। तो हमें कितना यानी बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा। आपको यहाँ दर यानी दर वाला लिखा है, तो बिल्कुल ईजिली यहाँ अब टाइम हो जाएगा, यहाँ ब्याज हो जाएगा इंटू 100 अपॉन यहाँ मूलधन हमारा हो जाएगा, और यहाँ दर हो जाएगा हमारा। दर आर से डिनोट करते हैं। हमें यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। हमें ब्याज 3 दिया गया है अपॉन इंटू 100, और हमारा मूलधन 10 दिया गया है, और हमें दर 10 दी गई है। इससे ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईजिली 3 ईयर आ जाएगा। 3 वर्ष हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें 3 वर्ष लगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1550। यहाँ ईजिली थोड़ा टाइप गलत है, तो ऐसा होगा यहाँ 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% की साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष बाद वह ब्याज के रूप में कुल 300 प्राप्त होती है। ईजिली आपको अब एकदम से याद आ गया होगा ये कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेशियो से है। इसे रेशियो से हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखना, हमें कुल दिया गया है, कुल ब्याज हमारा 300 है, इंटू 100 हम कर लेते हैं। 100 करने पर हमारा 550 दिया गया है, और हमें ईयर कितनी दी गई हैं? 3 वर्ष। तो यहाँ 3 से रख लेना है। हम यहाँ ईजिली सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कट हो गया, यहाँ 0 से 0 कट कर दिया। यहाँ देखो 2 पंचे 5 दूनी 10, 5 एकन 5, तो हमारा यहाँ 200/11 आ गया। ठीक है, 200/11 ईजिली आ गया। तो हमें यहाँ वैल्यू रख लेनी है। हमारा कितना है? 5% की है, पहले 8% की है, तो 200/11 आया है हमारा। तो हमें 11 ईजिली ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है। हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि ये कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पहले से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर हम देखते हैं 1550, अरे यार हमने फिर से गलत कर दिया। हम चलो अगेन से अपनी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ 1550 मतलब हमने 550 कैसे रख लिया? हमारी भी गलती ना। देखो 1550 है, तो यहाँ 300 इंटू 100 इंटू 1550 रखे जाएंगे गाइस। हमने तो गलत रख लिया था। यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ इसलिए 10 बचेगा। तो हम यहाँ 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकन 5, तो हमारा 200/31 आ जाएगा। वही हम कहें। अब हमें ईजिली यहाँ रख लेते हैं। 5% दिया गया है, हमें 8% दिया गया, और मिनिमम क्या आया है? हमारा बीच का आया है 200/31। हम 31 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 31 पंचे यानी 5 एकन 5, 5 3 15 है, हमारा इतना आ गया। और हमारा यहाँ 8 एकन 8, 8 3 24, इतना आ गया। और हमें बीच वाली 200 दी गई है। 8 3 24, यहाँ 24 आएगा, 24 आ गया। हमें इससे अब रेशियो ले लेना है। हमारा यहाँ 48 आएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ 5, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ गया। हमारा कितना था? यहाँ
5%, 8%, और यहाँ हमारा था 200/31। यहाँ हमने इंटू कराया था, हमारा 155 आया था। यहाँ हमारा 248 आया था, हमारा 200। अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो हमारा यहाँ 48 आ जाएगा, और यहाँ हमारा आएगा 45। इसको अगर हम कट करते हैं, 3 से कट करते हैं, तो हमारा कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी 16:3 एकम 3, 3 से 15, यानी 16:15। हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको समझ अगर थोड़ा सा भी कम है तो आपको अगेन देख लेना है। आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया, आपके ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात इतना दिया गया है, तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। बिल्कुल वही एक ही फार्मूला लगता आ रहा है, वो आपको बार बार लिखाने की क्या ज़रूरत है। आई होप आपको अच्छे से याद ही आ गया होगा। आपको दर पूछती है तो यहाँ दर लिख लेनी, और वही फार्मूला लगा देना। टाइम पूछना है तो यहाँ टाइम लिख लेना है, बस वही फार्मूला लगा देना है। यहाँ क्या दर पूछी गई है, तो हम यहाँ अपनी ईजिली दर लिख लेते हैं। हमारा दर इक्वल टू ब्याज हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 अपन मूलधन इंटू टाइम हो जाएगा। यही वाला फार्मूला है। अगर हम ये फार्मूला में अपना ब्याज है 3 और हम यहाँ 100 करते हैं और हमारा मूलधन 10 दिया गया है, इजली 5 वर्ष दिया है, इससे ये खत्म करते हैं। 5 दूनी 10, यानी 6% हमारी आ जाएगा। 6% हमारे 2 ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% में क्या गलत टाइप है। 5% में ये 220 रुपये तथा 8% में 1200 रुपये हो जाती है। तो आपको देखना ही है 5% में हमारा कितना हुआ, 220 हुआ। 8 वर्ष में हमारा कितना हुआ, 1200 रुपये हुआ। ये आपको इसलिए घटा लेना है। इससे हम ये घटाएंगे तो 3 वर्ष बचेंगे। 3 वर्ष में हम इसको अगर घटा लेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। या इसको कट कर देते हैं, हमारा एक साल में 60% आ जाएगा। ठीक है, हमारी एक ईयर की वैल्यू 60 वर्ष आ गई, 60 आ गई, तो हमें 5 की निकालनी है। तो हमें इनमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना, हमारा इसलिए 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ गया। अगर हम 300 इसमें 220 से माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा 720 बचेगा, जो कि मूलधन हमारा हो जाएगा। 720 मूलधन हमारा आ गया। हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनीष 20,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, पहले भाग को 6%, दूसरे को 8%, और औसतन पहले तो आपको निकालना होता था, ब्याज दिया गया होता था, वर्ष दी गई होती है, मूलधन इससे डिवाइड कर लेना होता था, तो आप निकालते थे। लेकिन इसमें हमें पहले से ही दिया गया है, तो ये और अच्छी बात है, हमें करना नहीं पड़ेगा। हैं तो फ्रेंड्स, देखो हम यहाँ रखते हैं, ये 6% है, ये हमारा 8% है। हमारी अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है 6.4%, तो हमें इसे कर लेना है, तो हमें 0.4 आ जाएगा। यहाँ हम करेंगे तो हमारा इजली 1.6 आ जाएगा। हम इससे कट कर लेते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा 4:1। तो हमें ये दोनों की दी गई है, हम दोनों को ऐड करते हैं, 5 आ जाएगा। 5 की हमें वैल्यू दी गई है 20,000। ठीक है, यहाँ हम करते हैं तो हमारा अप्रोक्स 400 आ जाएगा। अगर 400 को हम दोनों में ये रखते हैं तो हमारा इसका 400 की अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ईजली 16,000 आ जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करते हैं हमारा तो 400 आ जाएगा। यानी हमारा कहाँ फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले से ही बोला था, आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस क्लास में हर तरीके को क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे आपके क्वेश्चन अब बिल्कुल ऐसा से छूटने वाले नहीं हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 23,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% कम कर दी जाए तो कितना हो जाएगा। पहले से हमें, यानी इसमें ब्याज ऐड है तो हमें इसको पहले घटा लेना है कि हमारी अप्रॉक्स कितनी आ जाती है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, तो हमारी अप्रॉक्स 100 बच जाएगी। और 100 हम अगेन करते हैं, हमारे यहाँ
हो जाएगा 3,000 हमें दी गई है, ये 2100 हमें पहले घटा लेनी है। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है। और हमें करना, ओह ये वैल्यू भी ना उसने कैसे टाइप किया हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल गड़बड़ करा देती है वो। यहाँ इतना नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ होगा 2352। ये पेन भी ना यहाँ हो जाएगा 2352 हो जाएगा हमारा। तब 2352 से हमें घटा लेना है। 2352 में अगर हम घटाएंगे इसको यहाँ 2100 को, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 252, हमारा इतना आ गया। अब हम इसको, यानी हमारा ये ब्याज आ गया, ये मूलधन दिया ही गया है, ये वर्ष दी गई है, तो आपको इजली दिमाग में एकदम से ये पता चल गया हुआ कि कौन सा फार्मूला। फ्रेंड एक ही फार्मूला लगता आ रहा है, ये वाला आ गया याद, अब आ गया ना, देखो ठीक है। अब हो जाएगा 2 से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये 2 से हमने ये कैंसिल कर दिया, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, 21 छिंगा हमारे 126 हो जाएंगे। 6% आ गया, इसमें हमें 1% की कमी कर दी गई, तो कमी कर दी गई तो हम अप्रॉक्स अपना 6% में अगर हम 1% की कमी यानी माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। 6% था, 1% की हमें कमी कर दी गई तो हमारा 5% बचा। 5% बचा तो अब हमें मूलधन में ये रख लेना है, और हमारी वर्ष 2 वर्ष दी गई है, तो हमारा मूलधन कितना है 2100 दिया गया है, और यहाँ हमारी 5% दर है, टाइम है हमारा 2 वर्ष अपॉन 100। आपको पता ही है ब्याज का ये सूत्र होता है, आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। अब वैसे भी देखो हम अपनी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सूत्र बिल्कुल नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है तो ये नहीं कि यानी पता करना है कि इसको क्वेश्चन का पहले सूत्र आता है या नहीं आता है। सिर्फ एग्ज़ाम में आंसर पूछा जाता है तो हमें सिर्फ वैल्यू हम देखते हैं कि एकदम से पता चल जाता है कि कौन सा सूत्र फिट होगा। वैसे ही आपको पता चल जाना है चाहिए कि कौन सा यहाँ सूत्र फिट होगा। तो हम यहाँ जो 00 से 00 को काट लिया हमने, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 और यहाँ इंटू हो जाएगा, यानी 21 हमारे यहाँ 210 आ जाएगा ईजिली आंसर। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15% वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है। हमने स्टार्टिंग में भी बोला था आपके गुना गुनी वाले हर तरीके के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अपने से 3 गुना हो जाएगी 15 वर्ष में, तो यहाँ 1 से 3 गुना हो जाएगी 15 वर्ष में हो गई, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। तो आपको ये अच्छे से पता करना है कि कितने वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाएगी। तो आपको कितनी बढ़ रही है, यहाँ 2 से बढ़ रही है, तो यहाँ आप 3 से बढ़ेगी 5 आ जाएगा ईजिली 2 ऐड करने पर। तो हमारा कितना आ गया, ये 15 वर्ष, यहाँ 15 वर्ष लगे तो हमारा ईजिली 30 वर्ष आ गया। 30 वर्ष हमारे यानी 4 ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। और आपको बिल्कुल ऐसे चक्रवृद्धि CI में भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें ब्याज पर ब्याज ऐड होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं। आपको पहले ईजिली क्या कर लेना है, देखो 15 वर्ष में 3 गुना अपने से 3 गुना दिया गया है, 1 वर्ष में 3 गुना हुआ है 15 वर्ष में, ठीक है। कितना बड़ी है 15 वर्ष में 2 बड़ी है, तो हमें भी यहाँ 2 बढ़ा लेना, 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पूछा ही गया है, तो कितना यहाँ 15 और लगी, तो हमारा ईजिली दोनों ऐड करने पर 30 आ गया। 30 वर्ष बढ़ाए, यानी हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अगर 12 वर्ष में ये दोगुनी हुई, कितनी बड़ी है, 1 साल 12 वर्ष में 1 बड़ी है, तो इसकी दर बताइए। तो इसमें दर आपका ये मूल बताइए मूलधन, तो आपको ये रख लेना अपॉन ईयर रख लेनी, अपॉन 100 और इंटू 100 से डिवाइड कर देना है। इससे हम कट करेंगे तो हमारा 4 3 12 आ जाएगा, और यहाँ 25 आ जाएगा। 25/3 हमारा कौन सा, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कम से कम सिर्फ 5 सेकेंड में क्वेश्चन हल हो रहा है आपका। बिल्कुल ऐसे ही आप भी हल कर पाओगे। अच्छे से वीडियो को देखना है, और आपको एक वीडियो में तैयार नहीं होता है तो दोबारा भी आपको देखिए, लेकिन आपको इजीली ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज की दर से कोई 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो गई, कितनी 7 वर्ष में, उतनी ही राशि में साधारण ब्याज 4 गुनी
कैसे बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, तो हमारा पहले अब यहाँ 1 बढ़ेगा तो 3 होगा, फिर 1 से बढ़ेगा तो 4 होगा। हमें कितनी लगी, 7 यहाँ लगी, 7 दूनी 14, 7 21, यानी 21 वर्ष लगी। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और लोग क्या करते हैं, उन्हें 1 वर्ष यानी दोगुनी हुआ है तो दोगुनी से सीधा 4 कर देते हैं। ऑप्शन आधे से ज़्यादा लोगों ने 14 दिया होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि गलत है। हमारा ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे करना है मेरे तरीके से। चलो ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर यानी किसी वार्षिक दर पर पाँच वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा अन्य दर से यानी 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। आपको दोनों अलग अलग दी गई हैं तो दोनों इजली अलग अलग निकाल लेना है। दोनों दी गई हैं तो क्या 4 दी गई हैं तो हम 4 भी निकाल सकते हैं। मुझे अच्छे से पता है तो आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे है, यानी दर हमें 5 वर्ष में 2 गुनी दी गई है, ये कैसे हो जाती है 5 वर्ष में 2 गुनी। तो आपको दर ये 1 से बड़ा तो हमें निकाल लेनी 1/5 वर्ष इंटू 100, तो हमें यहाँ 20 आ गया इजली। 20% ये बड़ी है, इसका निकाल लेना है। इसका कितना बड़ा हुआ है, ये 3 यानी 1 वर्ष 3 गुना हुई है, कितने 12 वर्ष में हुई है तो कितना 2 बड़ी है तो 2/12 अपॉन इंटू 100 कर लेना। ये 6 ये तो हमारे इजली 50/3 हो जाएगा। तो कौन सी हमारी यानी आपको बता देनी कम ब्याज वाली दर बतानी है, तो ये 20% है। अगर ये हम पॉइंट में लाएंगे तो कितनी हमें कम देखनी है, तो 3 एकम 3 3 18 हो जाएगा। तो यानी 16 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स आएगा। ये 20% है, ये 16% है, तो हमारी कम कौन सी है, यही है 16% वाली। तो हमारा ये इजली थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कम पूछी गई है यहाँ। अगर फ्रेंड हमारे यहाँ अगर हमें ज़्यादा दिया होता ज़्यादा ब्याज वाली दर तो हम ईज़िली 20% ले लेते, लेकिन हमें कम दी गई है तो हम 16% लेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके क्वेश्चन समाप्त की हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन सारे हमने करवा दिए गए हैं। आप सिर्फ आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और आपके SI से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले एक भी। आपका क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करा दी गई है और 6 वर्ष में यह 2 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 6 वर्ष में अगर 2 गुनी होती है, यहाँ 6 वर्ष लगे, कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, यहाँ 1 बढ़ेगी तो 3 आ जाएगा और 6 फिर यहाँ लगे हैं 6 वर्ष, यानी हमें कितने वर्ष 12 वर्ष तक पढ़ानी है। यहाँ कितना हो गया 6 6 12 इजली आ गया, तो कितनी बड़ी है, तो 3 ही तो बड़ी है। लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने कम से कम 90% लोगों ने क्या किया होगा, 6 यानी ये बढ़ा दी 2 गुनी से एकदम 4 गुनी कर देते हैं। यहाँ हो गया 6 यानी इजली 12 वर्ष बढ़ा दिया तो आ गए 4 ऑप्शन क्लियर। और बड़े ऐसे कॉलर ऊपर करके आते हैं, हाँ हमने बिल्कुल सही किया होगा, लेकिन वो उनका 1/4 माइनस चला गया नंबर। आपका इजली सेकंड क्लियर हो जाएगा, यानी 3 आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में 5 गुनी यानी 1 से 5 आपको कैसे दी हुई, 8 वर्ष में दी गई, कितना चलेगी, कितना बड़ी 4 की वैल्यू से बड़ी, तो 4/8 इंटू 100 कर लेना है, ये डिवाइड करना है। यहाँ इससे करेंगे तो 50% यानी C हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपके क्वेश्चन इसमें हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हम अपनी कल भी वीडियो लेके आए थे SI से रिलेटेड, और कल की ये स्टडी की भी देखो और ये 2 डे के भी, तो आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ 2 वीडियो में एग्ज़ाम के आपके SI के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ज़्यादा, और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फ्रेंड चलते हैं, अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रख लिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।